जहेज काम लाना गरीब की बेटी का जुर्म बन गया। घर वालों से नकद पैसे ना लाने पर बेटे के हमरा ससुरालियों का बहू पर बेईमाना तशद्दुद। उनको ये बात की थी कि मैंने अब मजीद पैसे नहीं ला सकती। उन सब ने मिल के मुझे पे तशद्दुद किया। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दी गई और फैसले किरदार तक पहुँचाएंगे। आमना शफीक, बेटा बताइएगा कि आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी 1 साल पहले हुई थी। 11वां महीना 11 तारीख को हुई थी सन 2023 में। आमना, आपके हस्बैंड का क्या नाम है? असद हुसैन। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? टेलर हैं। नहीं, अपनी कास्ट ही थी, बस इसमें शादी हो गई। 1 साल आपकी शादी को हुआ तो इस दौरान आपको नहीं पता चला कि ये फैमिली ऐसी है? जी पता था मुझे, मगर मुझे अपना घर बसाना था और अपने माँ बाप को ज़हनी अज़ियत से बचाना था मुझे। शादी के कितने दिनों बाद ससुरालियों या आपके शौहर की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाए जाने का सिलसिला शुरू हुआ? शादी के तकरीबन 20 दिनों बाद उन्होंने अपनी लालच दिखाना शुरू कर दी थी कि हमें अपने घर से पैसे वगैरह ला के दो, नहीं तो हम तुम्हें डिवोर्स दे देंगे। 2 महीने आपकी शादी को हुए, तशद्दुद का सिलसिला, झगड़े शुरू हो गए। वजह क्या थी? क्या आपके घर वालों ने आपको जहेज की सूरत में नहीं दी थी? दी थी, मगर उनका लालच खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। क्या डिमांड की थी पहली बार उसने कि मुझे क्या चाहिए? उन्होंने पहले मुझे कहा था कि हमें मोबाइल चाहिए, वो मैंने अपनी सिस्टर को देना है, तो वो मोबाइल अभी भी उनके पास चल रहा है। फिर दोबारा उन्होंने डिमांड की कि हमें एक और मोबाइल चाहिए, वो उन्होंने बेच के सेल कर दिया। उन्होंने वो अपने पैसे रख लिए अपने पास। तो इस दौरान जब तशद्दुद का सिलसिला हुआ पहली बार, जब ये मामला चले, तो आपने अपने घर वालों को नहीं बताया? बताया था, मगर सुलह होती रही। मैंने कहा नहीं, मुझे अपना घर बसाना है। सबने तो मुझे ही गलत कहना, क्योंकि आज के दौर में तो बेटी ही गलत है। जब आपने घर वालों को बताया, बात झगड़े झमेले जो थे, सुलह की तरफ बात निकली, घर वालों को जब पता चला कि ये बड़ी लालची फैमिली है, तो फिर क्या उन्होंने कहा कि हम इनका लालच पूरा करते रहेंगे, या इन्होंने भी कोई एहतजाज किया? नहीं, मेरे घर वालों ने कहा कोई बात नहीं, बस हमारी बेटी बसती रहनी चाहिए। कौन माँ बाप चाहेगा कि उसकी बेटी उजड़ कर घर बैठ जाए। बात पहले भी सुलह की तरफ बात चली जाती थी, पहले भी झगड़े होते थे। ऐसी कौन सी वजह थी कि बात थाने तक, पुलिस स्टेशन तक और मुकदमे तक बात चली है? उन्होंने मुझे कहा था कि इसको हमने अब ना आज जान से मार ही देना, क्योंकि मेरे शोहर काम पे नहीं गए थे, तो कह रहे थे कि हमने इसका हिस्सा खत्म ही कर देना। कि मैंने बोला था कि मेरे माँ बाप रोज रोज तुम्हें पैसे नहीं खिला सकते। मेरे बाबा ने आगे भी बैंक से कर्जा लेके तुम लोगों को पैसे दिए हैं, तो वो बैंक पे थोड़ी बैठे हैं। तो कह रहे हैं नहीं जी, तुम लेके आओगी। मैंने सिर्फ उनको ये बात की थी कि मैंने अब मजीद पैसे नहीं ला सकती, कि वो गरीब आदमी कहाँ से दे। तो इस बात पे उन सब ने मिल के मुझे पहले गेट बंद किया, फिर कमरे का दरवाजा बंद किया। मेरी सास, मेरी दोनों नंदें, मेरा ससुर और मेरा शोहर ने मिलके मुझ पर तशद्दुद किया 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। और उसके बाद मेरे हाथ बांध दिए गए, जिसकी वजह से फिर उन्होंने इरादे कत्ल कर लिया कि हमने इसको कत्ल कर देना। जिसकी वजह से मैंने बहाना ढूंढा कि मुझे वॉशरूम जाना है, और वो मेरी सास बाहर खड़ी हुई सीढ़ियों में। तो उन्होंने देखा कि अब चली गई है, मैं गई नहीं थी। फिर मैंने मौका देख के वहाँ से रवानगी पकड़ी और वहाँ हम के घर चली गई। वहाँ से मेरा राब्ता मेरे बाबा से हुआ और मुझे वहाँ से ले गए। कितनी उम्र है आपकी आमना? 20 साल। तो आने वाले वक्त में आप क्या देखती हैं कि क्या फ्यूचर आपको नजर आता है और आपका क्या मुतालबा है? मुझे तो मेरा फ्यूचर कुछ नहीं नजर आ रहा, बस ये है कि मुझे इंसाफ दिया जाए और मेरे बच्चे को भी। जो उन्होंने मेरे साथ करना था वो तो हो चुका है, अब मगर मैंने सुलह नहीं करनी उधर। अगर मैं चली भी जाती हूँ तो उन्होंने मुझे पता है, उन्होंने मुझे छोड़ना नहीं है, कत्ल कर देना। शफीक साहब बताइएगा, इतना बड़ा मामला हुआ, बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, आपको कैसे पता चला? काफ़ी दिन पहले, तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर 50 मरतबा लड़ाई हो चुकी है। तो हर हफ्ते के बाद पैसों की डिमांड थी, इनके पैसे चाहिए। मैंने 3-4 मरतबा लोगों को पैसे दिए, थोड़े थोड़े। 50,000 की पहली मरतबा डिमांड आई है, तो मैंने घर वालों से भी चोरी बड़ी मुश्किल से कर्जा उठा के पैसे दिए। उसकी जब तक इनको लोगों के पास पैसे थे उस वक्त तो ठीक था, जब पैसे नहीं होते थे तशद्दुद करते थे। अच्छा, जो पैसों का तकाजा किया गया, ये पैसों के लिए आपको आपकी बेटी आपको कॉल करती थी या आपका दामाद आपको कहता था? मेरी बेटी को ब्लैकमेल करते थे, कहते पैसे लेके आओ वरना तुमको तलाक दे देंगे। मतलब उसका शौहर जो है, जो उसको इंसिस्ट करता था कि जी आप पैसे मांगो। जी बिल्कुल इसी तरह तो ब्लैकमेल करता था। मेरी बेटी को पैसे लेके आओ वरना अपने घर चले जाओ, पक्का ना, मैं वरना फैसला दे दूंगा, जहेज और लेके वरना अपने घर चले जाओ, वरना तलाक दे देंगे ना। मुझे बहुत दुख होता है जब भी ये मेरी बेटी जाती थी, कहती मम्मा उन्होंने मुझे कत्ल कर देना है। पिछले रोज भी जब मैं छोड़ के आई हूँ, 10 दिन पहले हम गए हैं,
फिर नंबरदार के घर, उधर भी मैंने चीख चीख के कहा कि मेरी बेटी पे जुल्म ना करे, मुझे बताए, जो भी गलती होगी मैं आके समझाऊंगी, लेकिन मारना नहीं है। इतने निशान डाल देते थे कि मैं देख के मेरा दिल फट जाता था कि इतने चेहरा बिगाड़ दिया है। मुझे बताएं जो गलती होगी, जो आपका नुकसान करेगी, मैं मेहनत मजदूरी करके भर दूंगी। क्या चाहती हैं अब्बा? मैं इंसाफ चाहती हूँ, जैसे मेरी बेटी को मारा गया है वैसे मुझे इंसाफ चाहिए। ये असल कहानी क्या है और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? जी बिल्कुल, जैसे ही हमें इतला मौसूल हुई है तो बच्ची से एप्लीकेशन हासिल की गई और फ़ौरन से पहले उसकी कार्रवाई की गई है, मुकदमा दर्ज किया गया है और मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दी गई और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द उनको बेहतर किरदार तक पहुँचाएंगे। अच्छा, क्या समझते हैं कि इस तरह के जो मामलात हैं उस पर पुलिस किस हद तक फोकस करते हुए मुलज़मान की जो गिरफ्तारी है ये कब तक मुमकिन हो पाएगी? जी इंशाल्लाह बहुत जल्द ये मुलज़मान की गिरफ्तारी होगी और इसमें कोई भी कमी कोताही नहीं बरती जाएगी। FIR में क्या एक मुलज़म है या उसके साथ जो बाकी जो उसके ससुराल वाले हैं उन पे बच्ची की जानिब से ये कहना था कि उसको कत्ल करने की कोशिश की गई, उसमें कौन सी दफात शामिल की? नहीं, ऐसा तो मामला नहीं है, लेकिन वो तशद्दुद बाकायदा हुआ है तो उसके मुताबिक हम कार्रवाई करवा रहे हैं। बाकी बच्ची का मेडिकल करवाया गया है, जैसे मौसूल होता है तो उसके मुताबिक मज़ीद सेक्शन ईजाद की जाएंगी।